बारिश के दिनों में अक्सर एक समस्या होती है। जहरीले जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलते हैं क्योंकि बिलों में पानी भर जाता है। ऐसे में वो ऊंचे और सेफ स्थान के लिए घरों की ओर रुख करते हैं और लोगों को काट लेते हैं, जिससे हर साल हजारों लोग जान गंवा देते हैं। सर्पदंश से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए यूपी और बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अस्पतालों में सर्पदंश के पीड़ितों को बचाने के लिए दवाइयां रखी जा रही हैं। आज हम आपको इसी रियलिटी चेक दिखाएंगे कि आखिर प्रशासन के दावे कितने सच हैं और कितने झूठे। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में इन दिनों बारिश हो रही है। कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी और बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कई जहरीले जंतु भी बिलों से बाहर निकल रहे हैं। बारिश के दिन में अक्सर सांप के काटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे जीवन पर खतरा बन जाता है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए यूपी और बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सीएचसी और पीएचसी में एंटी स्नेक बाइट और एंटी रेबीज के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में रखने और इमरजेंसी सुविधाओं को अपडेट किया गया है, ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हर क्षेत्र में पानी होने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांप और जंगली जानवरों के काटने के मामले बढ़ते हैं। सर्पदंश से निपटने की तैयारियां सीएचसी और पीएचसी में पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन रहेंगे। इमरजेंसी सेवा हमेशा बहाल रहेगी, जिससे मरीज को दिक्कत ना हो। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिए गए तमाम दिशा निर्देश। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सर्पदंश से निपटने की क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए भारत 24 के संवाददाता सागर कुमार शुक्ला पीएचसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। रामनगर प्रखंड के पीएचसी में, और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये रामनगर का पीएचसी है, जहाँ लोग उपचार के लिए आते हैं। भारी बरसात के बाद ग्रामीण इलाकों में सांप काटने की घटनाएं जो है अक्सर बढ़ जाती है। ऐसे में हम तहकीकात करते हैं और मौजूदा चिकित्सक से बात करेंगे कि उनके लिए क्या उपचार किया जाता है। क्या नाम है सर? डॉक्टर सर, बरसात का मौसम है, ऐसे में सांप का ग्रामीण क्षेत्र है, सांप घटनाएं बढ़ जाती है, क्या उपचार किया जाता है सर? यहाँ होता है उपचार होता है, इंजेक्शन जो होता है उसके लिए जो डोज होता है वो सब रेगुलर रहता है। आपका शुभ नाम सर? बरसात में घटनाएं बढ़ती हैं हाँ सर, ज़्यादा सीरियस होने पर उनको जो है हम लोग रेफर भी करेंगे। ज़्यादा सीरियस होने पे डॉक्टर के हिसाब से उन्हें बेतिया के लिए रेफर किया जाता है। यहीं वो रामनगर प्रखंड के पीएचसी है जहां हम अभी मौजूद हैं। यही लोग उपचार कराने आते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर जब सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती है, ऐसे में लोग पीएचसी आए और उपचार कराए। यहाँ अवेलेबल जो भी डोज होता है वो पूरा है। भारत 24 से रामनगर सागर कुमार शुक्ला। भारत 24 ने यूपी बिहार की सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और प्रशासन के दावों की पड़ताल की। हमारे संवाददाता ब्रजेश ने पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, देखिए। भारत 24 के लिए नरकटियागंज मंडल से रियलिटी चेक में इमरजेंसी में जहाँ दवा मिलता है वहाँ चल के देखते हैं कि स्नेक वैक्सीन है कि नहीं। आप यहाँ आपके यहाँ जो स्नेक वैक्सीन बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है अवेलेबल है। ये है बिहार सरकार के द्वारा हर पीएचसी में प्रस्तुत किया गया, अवेलेबल किया गया स्नेक वैक्सीन। फाइनली हमारे रियलिटी चेक में यहाँ एंटी वेनम वैक्सीन पाया गया। मैं ब्रजेश कुमार, नरकटियागंज मंडल, पश्चिम चंपारण से कैमरामैन अमित कुमार के साथ। बारिश के दिनों में जहरीले जीव जंतुओं के बिलों में पानी भर जाता है और ऐसे में जहरीले जीव जंतु को ऊंचे और बारिश से बचने वाले स्थान की तलाश होती है।
जिससे जहरीले जीव जंतु लोगों के घरों की तरफ रुख करते हैं। इन दिनों बिहार के कटिहार जिले के कई प्रखंड में सांपों की चहलकदमी बढ़ गई है। लोग सर्पदंश को लेकर डरे हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बिग 4 ग्रुप में शामिल सांप खुद अपना बिल नहीं बनाते, बल्कि ये चूहे, खरगोश, सियार के बिल या मान में बसेरा करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सांप को प्राकृतिक चूहा नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, लेकिन बारिश और बाढ़ का पानी घुस जाने के बाद ये बाहर निकल रहे हैं, जहां इनके लिए चूहे, पक्षी, मेंढक आदि आहार के लिए उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक रूप से सांप तैरना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अनुमंडल अस्पताल बारसोई में सर्पदंश से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर AM उस्मानी ने बताया कि 20% से कम स्टॉक होने पर दवा मंगा ली जाती है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला अंतर्गत अनुमंडल अस्पताल बारसोई में। बारिश का मौसम है और नदियां उफान पर है। नदियां उफान पर होने के कारण निचले जो हिस्सा है उसमें पानी भर गया है, जिसके कारण सांप निकलने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले ही प्राथमिक विद्यालय मनोड़ी बारसोई में सांपों का गुच्छा मिला था। लोग दहशत में हैं। वैसे स्थिति में अगर सांप बाइट करता है तो अनुमंडल अस्पताल बारसोई में क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं, चलिए मिलते हैं डॉक्टर से और जानते हैं कि अनुमंडल अस्पताल बारसोई में सांप काटने के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सांप से संबंधित, सांप के काटने से संबंधित हमारे पास जो दवाई है वो प्रचुर मात्रा में है। अभी हमारे पास 90 वायल में है और देखिए जब घटने लगता है हमारे पास 20% स्टॉक रहता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट से मंगवा लेते हैं दवा। इसलिए दवा सांप की जो यह दवा है वो घटने का कोई चांस नहीं है कि वो कभी घटेगा हम लोगों के पास। भारत 24 ने न केवल एक जिले के अस्पतालों की पड़ताल की, बल्कि कई जिलों के अस्पतालों का निरीक्षण किया। कहीं हमें सर्पदंश से निपटने के पुख्ता इंतजाम मिले, तो कहीं अस्पतालों में दवा के कोई इंतजाम नहीं थे। बक्सर के उप शहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्पदंश से पीड़ित मरीज के लिए न कोई दवा है, न कोई इलाज। लिहाजा मरीज के परिजनों के पास झाड़ फूक के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग तो शानदार है, डॉक्टर्स और स्टाफ भी पर्याप्त है, लेकिन दवा नहीं है। अभी हम हैं बक्सर शहर के शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में। बरसात का मौसम चल रहा है। गांव देहात सुदूर इलाकों में जहरीले जीव जंतु, सांप वगैरह का डर लोगों में प्रायः बना रहता है। ऐसे मामले आ जाते हैं कि जो सांप काटे का दवा समुचित गांव देहातों में नहीं मिल पाता है, तो लोग झाड़ फूक के सहारा लेते हैं। यहाँ पर मौजूद दिव्या मैम है, जो यहाँ के शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित है। आइए यहाँ से सांप काटे का इलाज के विषय में बात करना चाह रहे हैं। क्या यहाँ पर इलाज समुचित हो जाता है सांप काटे का? नहीं, सांप काटने का नहीं होता है। सांप काटे के इलाज यहाँ पर व्यवस्था नहीं है? नहीं। क्यों? यहाँ इंजेक्शन नहीं है सांप काटने का। ऐसा कि यहाँ पर सांप काटे का अभी वर्तमान में समुचित इलाज अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है। भारत 24 के लिए धीरज कुमार की बक्सर से रिपोर्ट। बक्सर के बाद आपको मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल दिखाते हैं। भारत 24 की पड़ताल ने यहाँ सांप काटने से बचाव के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन है। इसके साथ ही सभी दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में मिली हैं। बाढ़ बारिश में सर्पदंश से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मुशहरी PHC में मौजूद है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज हैं वो यहाँ पे आते हैं, और विशेषकर अभी बाढ़ का समय है और बारिश का समय है, तो ऐसे में जो जीव जंतु है, खासकर सांप जो है, उसके निकलने की संभावना भी प्रबल रहती है और सबसे ज़्यादा शिकार लोगों को करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक है। फिलहाल अभी तक सांप काटने की कोई भी शिकायत यहाँ नहीं मिली है, लेकिन अगर केस आता है तो उस चुनौती से भी निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम बात करेंगे कि सर अपने यहाँ क्या व्यवस्था है अगर सांप काटने की शिकायत आती है तो? सांप काटने की अगर शिकायत आती है तो अपने यहाँ व्यवस्था है। एंटी स्नेक वेनम हम लोग पास 40 वाइल अभी है। उसके साथ सलाइन भी हम लोग पास है। RL, ANS, PNS हर तरह का व्यवस्था यहाँ पर है, पूरी तरह से किया हुआ है। 40 वाइल भी अभी सफिशिएंट स्टॉक में है। तो तैयारी जो है वो पूरी तैयारी है। तो मुशहरी PHC में जो है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रामीण क्षेत्र का ये PHC और बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छी खासी आबादी जो है वो यहाँ पे मौजूद रहती है, और इस बार जो बारिश जो आई है और जो बारिश की अभी संभावनाएं आने वाले दिन में और भी चुनौतीपूर्ण होंगे, तो सांपों के निकलने के साथ सांपों के काटने की भी शिकायत आएगी, तो उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी मुकम्मल कर ली गई है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यालय से भी मंगवा ली जाएगी जो एंटी वेनम की दवा है,
वो यहाँ मंगाई जाएगी और उससे इलाज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से भारत 24 के लिए विशाल। बिहार के बाद अब हम आपको यूपी के देवरिया लिए चलते हैं। यहाँ पर जहरीले सांप के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्षेत्र के लोगों को भी जहरीले सांप काटने का डर लगातार बना रहता है। सांप काटने के बाद इलाज कराने जा रहे लोगों के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में क्या समुचित व्यवस्था है, इसकी हकीकत जानने के लिए भारत 24 की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची और जमीनी हकीकत को जाना। स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत चिकित्सकों ने बताया कि एंटी स्नेक वेनम डोज पर्याप्त मात्रा में है। सांप के काटने की घटनाएं ज्यादातर सामने आती हैं। इसके बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों की टीम हमेशा तैयार रहती है। हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सांप काटने को लेके जो सबसे पहले लोग सीएचसी आते हैं उसको लेके क्या सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं आप? हमारे पास एंटी स्नेक विनोम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोई इस तरह की घटना होती है तो हम लोग तत्काल उपचार शुरू करते हैं और हमारे पास किसी एंटी स्नेक विनोम की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टर क्या अवेलेबल उस टाइम रहते हैं? हाँ, हमारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे चलती है। ये भी कैंपस में उपलब्ध पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होती और तत्काल सुचारू रूप से उपचार किया जाता है। तो ये थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि इनके पास सारी सुनिश्चित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। एंटी वेनम डोज की बात की जाए तो वो भी अवेलेबल हैं। स्ट्रेचर की भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं मोहम्मद फैज खान, भारत। देवरिया के बाद अब हम आपको लारके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी लेकर चलते हैं। यहाँ भी चिकित्सकों से बात हमने की तो पता चला कि सलीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ मौजूद है और इमरजेंसी में भी डॉक्टर हर समय उपलब्ध रहते हैं। अगर एक साथ 3 या 4 मरीज भी आते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर चिकित्सक की टीम इलाज में जुट जाती है। लगातार सांप काटने की जो समस्याएं आ रही हैं बारिश और पानी भरने की वजह से, तो उस पे अस्पताल द्वारा क्या सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं? आपको बताना चाहूँगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार पे एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मेरे यहाँ चिकित्सक, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की उपलब्धता 24/7 उपलब्ध है। किसी भी आपात स्थिति में अगर कितने भी लोग आते हैं तो उनका उपचार यहाँ किया जाता है। विशेष परिस्थिति में अगर कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम उनको जिला अस्पताल या उच्च केंद्रों पे भेजने की भी व्यवस्था है। एक लोगों की 4 बजे के बाद से और इमरजेंसी ड्यूटी रहती है, बाकी लोग भी 2-3 लोग उपस्थित रहते हैं। वार्ड बॉय भी हैं, बाकी स्टाफ भी हमेशा 24/7 उपलब्ध रहता है। उनके द्वारा हम उनका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर दिग्विजय द्विवेदी। यूपी के बदायूं में रामगंगा नदी उफान पर है। ऐसे में जिले के लगभग 40 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। ग्रामीणों को आवागमन के लिए समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालात भयावह हो चले हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए शहर जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ के चलते सांप काटने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत 24 की टीम ने जिले के CHC बिसौली पहुंचकर वहां का जायजा लिया। हमारी टीम ने चिकित्सक मोहित यादव से तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। बरसात के मौसम में अक्सर सर्प निकल आते हैं और सर्प काटने के भी केसेज आए हैं यहाँ पर। तो इंतजामात में हमारे यहाँ वार्ड नंबर 3 है, जैसे उसमें हमने 4-5 बेड इमरजेंसी के लिए सांप काटने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए इंतजाम वहाँ पर पूरी तरह से कर दिए गए हैं तथा लगभग 50 एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं। जिस भी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो वहाँ कोई चीरा ना लगाएं, ठीक है, साथ ही कोई बंध ना बांधें, ना ही कोई झाड़ फूक या फिर देसी जड़ी बूटियों के चक्कर में पड़े। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जितना जल्दी हो सके आधा से 1 घंटे के अंदर पहुँचें, इसका इलाज संभव है। नज़दीकी जो CHC है या ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज हैं सांप काट लेता है तो वो अगर वहाँ पहुँचते हैं तो क्या उपचार किया जाता है, क्या देखरेख की जाती है, दवाएं हैं या नहीं है, इसको लेकर भारत 24 की टीम ने जो है जिले के बिसौली CHC पर पड़ताल में यदि कोई गंभीर स्थिति में आता है और जो है यहाँ पर इलाज संभव नहीं है तो उसे जिला अस्पताल भेजा जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पर्याप्त नजर आई, लेकिन कई PSC पर भी देखा, जिले की दूसरी PSC पर यहाँ कुछ बदइंतजामी जो है नजर आई। सुनील मिश्रा, भारत 24, बदायूं। बारिश के दिन में जहरीले जंतुओं के काटने का खतरा बना रहता है। हजारों लोगों को जहरीले कीड़े काट भी लेते हैं, लेकिन अस्पतालों में पर्याप्त इलाज नहीं होने के कारण लोग झाड़ फूक के अंधविश्वास में उलझ जाते हैं, जिससे हर बारिश के मौसम में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड में होकर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।